आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज की प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। मुख्यमंत्री रोजगार गारंटी योजना लाने पर विचार कर रही है हेमंत सरकार। काम नहीं मिला तो मिलेगा बेरोजगारी भत्ता। दूसरी खबर, राजनीतिक मुद्दों पर आमने सामने रहने वाले विधायक इरफान और विरंची के बोल बचन। तीसरी खबर, लातेहार कोयले के काले कारनामों का भांडाफोड़। मुख्यालय डीएसपी कैलाश करमाली की टीम ने 2 दिनों में 2 बड़े कोयला कारोबारियों को दबोचा, ठिकानों पर ही छापेमारी। चौथी खबर, सरयू राय ने कहा कि कोल ब्लॉक की नीलामी को चुनौती देना राज्य हित में हेमंत सरकार का सही कदम है। आइए अब सुनते हैं खबर विस्तार से। झारखंड सरकार जल्द ही बड़ा फैसला लेने वाली है। प्रवासी और झारखंड के मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री रोजगार गारंटी योजना लॉन्च किया जाएगा। इस पर सरकार के आला अधिकारी तेजी से विचार कर रहे हैं। जिस समय मजदूरों को रोजगार नहीं मिलेगा उस समय एक अलग भत्ता देने का प्रावधान किया जाएगा। इसका नाम बेरोजगारी भत्ता भी हो सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद इस संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक कर चर्चा कर चुके हैं। बाहर से आए मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी देने के संबंध में योजना में प्रावधान होगा। हर जिला में मजदूरों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जिला के उपायुक्तों को यह जवाबदेही दी जाएगी कि वे मजदूरों को हर हाल में रोजगार उपलब्ध कराएं। झारखंड में दूसरे राज्यों से करीब 7 लाख मजदूर पहुंचे हैं। इसमें से कई कुशल तो कई अकुशल मजदूर हैं। 2 श्रेणी के मजदूरों को अलग अलग रोजगार दिए जाने के प्रावधान पर भी विचार किया जा रहा है। शहरी विकास और आवास विभाग इस योजना को अंतिम रूप देने में जुटा है। मुख्यमंत्री श्रमिक शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार योजना के तहत लोगों को महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की तरह कम से कम 10 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाएगी। इस रोजगार गारंटी योजना के शुरू होने के बाद झारखंड के शहरी श्रमिकों को भी परिवार के भरण पोषण और जीविकोपार्जन के लिए दूसरे प्रदेशों का रुख नहीं करना पड़ेगा। उन्हें अपने वार्ड या अपने शहर में ही काम मिल जाएगा। योजना के तहत झारखंड के शहरों में रहने वाले 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के अकुशल श्रमिकों को एक वित्त वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी। अगर किसी आवेदक कामगार को आवेदन के 15 दिन के अंदर काम नहीं मिल पाया तो वह बेरोजगारी भत्ता का हकदार होगा। यह भत्ता पहले माह न्यूनतम मजदूरी का 1/4, दूसरे महीने न्यूनतम मजदूरी का आधा और तीसरे माह से न्यूनतम मजदूरी के बराबर होगा। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। आमतौर पर राजनीतिक मुद्दों और बयानबाजी में आमने सामने रहने वाले विधायक इरफान अंसारी और विरंची नारायण रविवार को गर्मजोशी से मिले। विधायक विरंची ने डॉक्टर इरफान को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। कहा कि यह एक शिष्टाचार मुलाकात थी। भाजपा विधायक से इरफान ने कहा कि जामताड़ा के नारायणपुर दिघारी में हुई घटना का केस उठा ले। इस पर दोनों के बीच चर्चा भी हुई। दिघारी में एक मामले में विधायक विरंची नारायण पदयात्रा में शामिल होने पहुंचे थे और किसी कारणवश वहां भगदड़ मच गई थी, जिस कारण लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया था। इसी मामले को सुलझाने के क्रम में डॉक्टर इरफान अंसारी बोकारो विधायक से मिलने पहुंचे और कहा कि माफ करने वाला बलवान होता है। दिघारी नारायणपुर के लोग बहुत सीधे और गरीब हैं और उन्हें बेवजह गलत केस में फंसा दिया गया है। विधायक विरंची ने भी आश्वासन दिया है कि जल्द ही पूरे मामले को सुलझा दिया जाएगा। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। लातेहार के बालूमाथ में कोयला के गोरख धंधे का भांडाफोड़ हो चुका है। पुलिस मुख्यालय को इस काले धंधे की खबर मिलते ही कोयला धंधेबाजों को पकड़ने का सिलसिला तेज हो गया है। बता दें कि फर्जी कागजातों के सहारे बालूमाथ से धड़ल्ले से कोयले की तस्करी की जा रही थी। डीएसपी एमबी राव के निर्देश पर की जा रही कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। हद तो तब हो गई जब कोयले की काली कमाई पुलिस अधिकारियों ने अपने खाता में ऑनलाइन जमा करना शुरू किया। हालांकि पुलिस मुख्यालय शामिल सभी पुलिस कर्मियों को सर्विलेंस पर रखा गया था। खुलासा तब हुआ जब फर्जी कागजातों के सहारे लॉकडाउन के दूसरे चरण में ट्रांसपोर्टिंग खुलते ही एक साथ 109 कोयला ट्रकों को एक साथ ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड की रेणुकूट स्थित पावर प्लांट में भेजा जा रहा था। 100 ट्रक ग्रासिम इंडस्ट्रीज की रेणुकूट पावर प्लांट में पहुंच गया, लेकिन पुलिस ने 9 ट्रकों को लातेहार जिला मुख्यालय में पकड़ लिया। वन प्रमंडल पदाधिकारी ने उक्त कोयला को वन भूमि से उत्खनन होने की पुष्टि की और कार्रवाई शुरू की। तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि अदालत से मुक्ति आदेश जारी होने के बाद पुलिस को उन ट्रकों को छोड़ना पड़ा। लेकिन तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक बालूमाथ रणवीर सिंह और उनके रीडर राहुल कुमार के द्वारा ऑनलाइन रिश्वत के पैसे लिए जाने की जांच कर रही एसआईटी की टीम में शामिल मुख्यालय डीएसपी कैलाश करमाली ने 2 दिन पहले कोयला के बड़े कारोबारी पवन साहू के चाणक्य नगरी स्थित आवास पर मध्य रात्रि में छापेमारी की और भारी संख्या में कोयला का कागजात, कंप्यूटर, लैपटॉप, हार्ड डिस्क आदि जब्त किया।
मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस उपाधीक्षक करमाली की टीम ने ट्रांसपोर्टर नगर कुजू स्थित जीएसटी पेपर आदि के काम करने वाले अमित केसरी के ठिकाने पर छापेमारी की और उन्हें रविवार को हिरासत में लेकर पूछताछ की। केसरी के कार्यालय को खंगाला गया। इसके बाद से जिले में हड़कंप मच गया है। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। केंद्र सरकार की ओर से कोल ब्लॉक की नीलामी पर हेमंत सरकार के स्टैंड का सरयू राय ने समर्थन किया है। जमशेदपुर पूर्वी से विधायक सरयू राय ने ट्वीट कर कहा कि हेमंत सरकार की ओर से कोल ब्लॉक नीलामी को चुनौती देना राज्य हित में सही कदम है। पर्यावरण पर इसके प्रतिकूल प्रभाव की समीक्षा और इस आलोक में राज्य के भूमि कानूनों की उपयोगिता तथा मुआवजे के संबंध में स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। इससे पूर्व शुक्रवार को किए गए एक ट्वीट में उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता रिम्स को एम्स की टक्कर का बनाए। कोशिश करें कि जमशेदपुर का एमजीएम और धनबाद का पीएमसीएच सहित राज्य के अन्य अस्पताल इसकी कार्य संस्कृति से प्रेरणा लें। पर्याप्त सावधानी बरते, कहीं ऐसा न हो जाए कि रिम्स भी एमजीएम और पीएमसीएच की राह पर चल निकले। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।